मिनी ट्रैक्टर मछली वाला। घोड़े पे सवार होकर डाकू बंदीपुर नाम के गांव में आकर गांव को लूटकर जाते रहते थे। उन डाकुओं का सरदार का नाम था ठाकुर। जब भी डाकू आते थे, लोग डर के मारे उन्हें गहने और रुपए देते थे। दुकान के बाहर डाकू आते तो वो दुकानदार भी डर के मारे बाहर आते, उन्हें रुपए देकर प्रणाम करते। उस गांव में लकी टॉय स्टोर नाम का एक खिलौने का दुकान था। उस दुकान का मालिक था मंगेश। उसके बेटे का नाम था नागेश। वो जब तब दुकान के बाहर खिलौने के साथ खेलता रहता था। एक बार ठाकुर और उसके आदमी घोड़े पर वहां पहुंचे। और कितनी देर इंतजार करना होगा? जल्दी से पैसे ले आओ। अगर मुझे गुस्सा आया और मैं घोड़े से उतरा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हुजूर, अभी पिछले महीने तो मैंने आपको पैसे दिए थे। अब महीने में एक बार ही तो आपको देना होता है हुजूर। लगता है कि आप भूल गए हैं। जरा याद कीजिए हुजूर। तब दूसरा डाकू, जी हाँ सरदार, इसने कुछ दिन पहले ही पैसे दिए थे। लगता है आप भूल गए सरदार। ये सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। अपने गलती को छिपाते हुए, अरे तुम मुंह बंद करो, मैं कुछ नहीं भूला। मंगेश, महीने में एक बार नहीं 100 बार मांगूंगा। मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। निकालो पैसे। हुजूर, आप ऐसे ना कहो। इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। अगली बार जब आप आओगे तो मैं आपको पैसे जरूर दूंगा। बंद करो ये नाटक। अगर मैं घोड़े से उतरा तो तुम मरोगे। तुम्हारे दुकान में जितने भी महंगे खिलौने हैं सब एक थैली में भर कर लाओ। हम जब शराब पियेंगे तो उनके साथ खेलेंगे। अरे हुजूर, अगर आप वो खिलौने ले गए तो मैं बेचूंगा क्या? मेरा परिवार इस दुकान पर ही निर्भर है। कृपा करके खिलौने ना ले जाना। तब ठाकुर ने गुस्से से मंगेश के छाती पर लात मारा। बेचारा मंगेश नीचे जा गिरा। मेरे साथ जबान लड़ाते हो? गांव वालों, सब सुनो। अब से महीने में एक बार नहीं, जब भी आऊंगा मुझे पैसे और जेवर देने होंगे, नहीं तो सबके सर कलम कर दूंगा। खबरदार। ऐसा उसने चेतावनी दी। फिर मंगेश के खिलौने के थैली को लेकर वहां से चले गए। ये देखकर नागेश बहुत उदास हुआ। ये तो अन्याय है। वो अपने भूल को छुपाने के लिए यूं लुट कर जाता है। अरे सांड की तरह बड़ा हो गया है और कहता है खिलौने के साथ खेलूंगा। हाँ, निकम्मा। अरे वो जो खिलौने लेके गया है उनकी कीमत 50,000 से ज्यादा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहकर दुखी हो रहा था। एक दिन नागेश मिनी ट्रैक्टर में कहीं जा रहा था। तभी एक डाकू घोड़े पर एक मेडिकल शॉप के पास गया। मेडिकल शॉप वाले, हमारे सरदार की सांसें फूलने लगी हैं। कोई बढ़िया सी दवाई हो तो दो। भैया, सांस फूलने की बीमारी के लिए हैदराबाद के मछलियों वाली दवाई बहुत मशहूर है। वो बहुत बढ़िया काम करता है। ये अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती। मैं तुरंत वो दवाई मंगवाता हूँ और आपको भेज देता हूँ भैया। तब डाकू ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। ये बात सुनकर नागेश को एक उपाय सूझा। अगले दिन नागेश ने कुछ मछलियां पकड़ी और उनके मुंह में कुछ नशीली दवाइयां डाल दी। फिर उन मछलियों को एक ट्रैक्टर में लाद कर जंगल में चला गया। यूं वो ठाकुर के गुफा के पास पहुंचा। उसे देखकर ठाकुर, क्यों रे छोटे, तुम हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। सरदार, सुना है कि आपको दमे की बीमारी है। कल ये चाचा वहाँ मेडिकल शॉप के पास आए थे और कह रहे थे मेरे पिताजी ने कहा था ना कि हैदराबाद की मछली वाली दवाई बेचेंगे। यही है वो मछली वाली दवाई। मैं आप ही के लिए लाया हूँ। आप इसे निगलेंगे तो आपके सांस फूलने की बीमारी चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी।
हाँ सरदार, ये सच कह रहा है। ये हैदराबाद मछली वाली दवाई है सरदार। उसने कहा था कि वो भेजेगा। मैं दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि मैं अपनी परछाई का भी भरोसा नहीं करता। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ? पता नहीं इसने उसमें क्या मिलाया है। क्या गारंटी है कि इसे पुलिस ने नहीं भेजा है? हो सकता है कि ये लड़का और तुम दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हो। कौन जाने। तुम सब सुनो, मेरे साथ तुम सबको भी ये मछली वाली दवाई निकलना होगा, ठीक है? यूं सब डाकुओं ने वो मछली वाली दवाई को निगल लिए। बस सब गश खाकर नीचे गिर गए। तब वहां पुलिस और गांव वाले सब आए। पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार किया। शाबाश नागेश, तुम्हारा ये तरकीब कामयाब रहा। हम पुलिस वालों का काम भी तुमने ही किया है। थैंक यू बेटा। अरे इन डाकुओं की मुसीबत से हमारे गांव को तुमने बचाया है नागेश। अब इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिला। अब से हम लोग सब खुशी खुशी जी सकते हैं। ये सुनकर मंगेश बहुत खुश हुआ। तब से नागेश अपने मिनी ट्रैक्टर में घूमता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।